Hello students, welcome to Meenakshi Gupta Physics classes. This is Meenakshi Gupta Physics teacher. Today we will study about the precision, accuracy and significant figures and the rule of the significant figures, which is useful for your exams, which can become in your one word or in your MCQs, and most of it comes especially in the competition also. So let's start. And please like, share, subscribe and press the bell icon for updates of the new videos. So let's start with the accuracy and precision. So here we have the first definition, that is accuracy. The accuracy of a measurement is a how close the measured value is to the true value of the quantity. Means when we take the measurement of the things, so we have to understand that how close it is with the real value. How close or how we measure the value, that should be near to the real values and the true values. Second, precision tells us to what resolution or limit the quantity is measured by a measuring instrument. Precision is like कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट मिनिमम कितना या लीस्ट काउंट भी कहते हैं इसको, कितना मिनिमम मेजर कर सकता है. मान लीजिए हमको मेजर करना है सेंटीमीटर और हमारे पास स्केल है मीटर वाला, तो वो सेंटीमीटर को प्रॉपरली मेजर नहीं करेगा. सिमिलरली आपको किलोमीटर मेजर करना है, आप यूज कर रहे हो मीटर वाला स्केल, तो दैट वी आर नॉट बी एबल टू यूजिंग द मीटर स्केल टू मेजर द किलोमीटर थिंग्स. वी हैव टू फाइंड द किलोमीटर स्केल और दैट जो एक मेजरमेंट के लिए आता है आपके बड़े बड़े जगहों पे, उस रिबन टाइप का, उसको यूज करेंगे. तो दैट इज कॉल्ड द प्रिसीजन. सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं कि जैसे कोई आपका डेफिनेशन देख लेते हैं, द डिजिट्स दैट्स आर नोन रिलायबली प्लस द फर्स्ट और सर्टेन डिजिट आर नोन एज सिग्निफिकेंट डिजिट्स और सिग्निफिकेंट फिगर्स. इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपने कोई भी जो आपने डेसिमल्स वगैरह पढ़े होंगे, तो 10th में भी आप पढ़कर आए हैं, यू कैन अंडरस्टैंड कि जो अप्रॉक्स वैल्यू लिखते हैं लाइक 2.375, तो आप 5 को हटा के वहां पे क्या लिख सकते हो, 2.38, दैट इज योर सिग्निफिकेंट. इस तरह से सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालते हैं कि कितने होते हैं. किसी आपको नंबर्स दिए रहेंगे, उसको पूछेंगे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, कौन से वेरिएबल डिजिट्स हैं, कौन से नहीं है उन नंबर्स में. और इसके आगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के हम रूल्स पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है. ठीक है, दीज आर द डेरिवेशंस विच बहुत ही कम आती है कहीं पे भी, बट फिर भी पढ़ना तो है ही. सो हेयर वी हैव द रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स. If we talk about the first one, all non-zero digits are significant. All non-zero digits means 1, 2, 3, 4, they all are the significant figures. अगर एग्जाम्पल देखेंगे तो x बराबर if 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स. सिमिलरली अगर यहाँ पे बात करोगे 1, 8, 9, तो कितने हैं, 1, 2, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं यहाँ पे. सेकेंड है ऑल जीरोस अकरिंग बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स लाइक 1, 2, 3, 4 के बीच में कहीं भी जीरो हो, तो जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट नंबर, सिग्निफिकेंट नो मैटर वेयर द डेसिमल पॉइंट इज. इफ एट ऑल मीन्स कहीं पे भी डेसिमल लगाओ, अगर वो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में है तो वो कैरी किए जाएंगे एज अ सिग्निफिकेंट फिगर. लाइक x इक्वल टू 1,007, तो 00 बीच में किसके, सिग्निफिकेंट फिगर्स के, तो इसका मतलब कितने हो गए यहाँ पे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए. सिमिलरली इफ x इक्वल टू 1.0809 है, तो यहाँ पे कितने 1, 2, 3, 4, 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट इसी तरह से देख लीजिए, इफ द नंबर इज लेस देन 1, अगर 1 से कम है नंबर कोई भी, 0.005 हो, 0.02 हो, तो 1 से कम है तो पॉइंट में ही जाएगा, ऑब्वियसली बात है. द जीरो ऑन द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट एंड टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट. जैसे ये कोई एक क्वेश्चन है, वो एग्जाम्पल है, इसमें पॉइंट से पहले जो होगा वो भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, और इसके राइट साइड जो भी नॉन डिजिट से पहले जीरो होंगे वो भी सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं आएंगे. काउंटिंग में तो होंगे लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे. तब इसमें देखो जो अंडरलाइन जीरो है वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, सिर्फ जो आपके नॉन अंडरलाइन है कि 5, 7, 0, 4, क्योंकि ये वाला जीरो किसके बीच में आ गया, 2 सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में आ गया, इसलिए ये काउंट होगा. तो यहाँ पे कितने हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है. ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर की काउंटिंग के लिए पूछा जाता है हमेशा, बहुत नंबर दे दिया रहेगा आपको, फिर पूछा जाएगा कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है. इसके बाद नेक्स्ट देखते कौन से हैं.
So in rule 4 we have in a number without a decimal point. कोई नंबर है जिसमें डेसिमल पॉइंट है, या इन अ नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो टर्मिनल ऑफ ट्रेलिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट. ट्रेलिंग या टर्मिनल हो गए जो आपके आउटर में हो, बिल्कुल जैसे ये इस एग्जांपल को देखो 1 2 3 0 बिल्कुल कहाँ पे, ये वाला जीरो बाहर है, तो हम इस जीरो को क्या करेंगे, हम इस जीरो को काउंट नहीं करेंगे. इट विल नॉट बी अ सिग्निफिकेंट फिगर. तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर रह जाएंगे, 1 2 3 ओनली. सिमिलरली x इक्वल टू 1 4 6 0 किलोमीटर, देन हाउ मच सिग्निफिकेंट फिगर्स हियर, 1 2 3 ओनली 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. बाकी आपके काउंट नहीं होंगे क्योंकि ये कैसे टर्मिनल जीरोस हैं, आउटर में है बिल्कुल. 5 देखिए रूल्स, हाउएवर ये कनेक्ट है, 4 से इसलिए लिखा है हाउएवर इन अ नंबर विद डेसिमल पॉइंट द ट्रेलिंग जीरो आर सिग्निफिकेंट. अगर डेसिमल के साथ यही बात डेसिमल के साथ लिखी होती तो ये जो नंबर होते ये कैरी किए रहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर. यहाँ देख लो x बराबर 0.006900. अब जैसे कि अभी थर्ड रूल में हमने डिस्कस किया था ये जो जीरो होंगे ये तो सिग्निफिकेंट फिगर होते नहीं है, तो लेकिन ये जो लास्ट वाले जीरोस है 1 और 1 2, ये दोनों जीरोस कैसे होंगे, ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे क्योंकि ये 3 तो होने नहीं है. तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 1 2 3 4. सिमिलरली इस तरह से भी बात करें 0.0670, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 1 2 3, ओनली 3 सिग्निफिकेंट्स विल बी देयर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. इस तरह से आपके रूल 5 हो गए. 6 थोड़ा बड़ा है तो चलो नेक्स्ट उसमें लिख दूंगी, यहाँ नहीं आ पाएगा. ठीक है, इनको अच्छे से पढ़ना समझना. So here we have the rule number 6, that is change of units does not change the number of significant figures in a measurement. That is amazing thing that if you will change the units like centimeter, millimeter, meter, kilometer को change आप करते चले जाओगे किसी भी डिजिट को मीटर से सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर से किलोमीटर में, बट जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो चेंज नहीं होंगे. यू कैन सी द एग्जांपल लाइक x इक्वल टू 5.608 सेंटीमीटर में दिया है. सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए 1 2 3 4, समझ में आ गए, पहले हम पढ़ चुके हैं. अगर इसी को आप मिलीमीटर में चेंज करोगे तो डेसिमल चेंज हो रहा है, यानी कि 5608, फिर भी 4 ही सिग्निफिकेंट फिगर है. इसको आपने मीटर में चेंज किया तो याद आएगा 0.05608 मीटर. अब यहाँ पे इन दोनों जीरो की तो कोई वैल्यू है ही नहीं, जैसे हमने थर्ड रूल में पढ़ा. कितने रह जाएंगे, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, यानी कि सेंटीमीटर, मिलीमीटर और मीटर तीनों की कंडीशन के साथ भी सिग्निफिकेंट फिगर कैसे हैं, सेम है. मीन्स बाय चेंजिंग द पोजीशन ऑफ डेसिमल देयर इज नो चेंज इन सिग्निफिकेंट फिगर्स. आप डेसिमल की पोजीशन चेंज कर दो तो आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स में चेंज नहीं होगा. नेक्स्ट है रूल नंबर 7, द डिजिट 0 कन्वेंशनली पुट ऑन द लेफ्ट ऑफ अ डेसिमल फॉर अ नंबर लेस देन 1 इज नेवर सिग्निफिकेंट. जैसे हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी लेस देन 1 से पहले आप कोई भी, जैसे हमेशा कैसे लिखते हैं कि कोई भी वैल्यू लिखते तो 0.123 लिखते हैं या 0.141 लिखते हैं. इससे क्या होता है ना, आपकी नंबर में चेंज नहीं आता है, लेकिन इट इज फाइन टू राइट इट कि हाँ इससे पहले कुछ हो सकता था, अगर 1 होता तो हमें लिखना पड़ता, बट कुछ नहीं था, हम 0 लिख देते हैं. तो इस 0 को पुट करने से या इसे लिखने से ये सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं आते. तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने, 1 2 3 4, इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी. ठीक है, अभी लास्ट एक रूल रह गया, रूल नंबर 8, उसे और पढ़ लेते हैं, वो थोड़ा अच्छा सा है, उसके बाद फिर हम आगे की बात करेंगे. So here we have the rule number 8, that is the multiplying or dividing factors which are neither rounded number nor numbers representing measured value are exact. They have significant number as per the situation. Means अगर आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर रहे हो और उसमें कोई वैल्यू है तो आप उसको अपने हिसाब से लिख सकते हो. जैसे यहाँ पे रेडियस बराबर है डायमीटर 2, तो आप 2 को यहाँ 2.0 भी लिख सकते हो, 2.00 भी लिख सकते हो. इसमें आपको सिग्निफिकेंट फिगर का कोई भी रूल अलाउड नहीं करना है. रूल नंबर 9 है, द बेस्ट वे इज टू रिपोर्ट एवरी मेजरमेंट इन साइंटिफिक नोटेशन. इन साइंटिफिक नोटेशन का मतलब है पावर ऑफ 10 लगाकर लिखना. जैसे एग्जांपल दिया x इक्वल टू 4.00 मीटर, अगर इसे हम सेंटीमीटर में लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 10 to the power 2 कर देंगे. 4.700 इंटू 10 to the power 2.
और भी इसको क्या कहते सॉल्व कर सकते हो आप, क्योंकि लास्ट के 2 जीरो तो नोटेशन में नहीं आएंगे। इस तरह से आपके रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स खत्म होते हैं। और मैं अब नई जो वीडियो अपलोड करूंगी उसमें मैं एक शीट दूंगी क्वेश्चंस के लिए, जिसमें आपको इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस होंगे जो आप सॉल्व करना, और कंटिन्यूस इसके बाद वाली वीडियो के लिए उसमें रहना कि मैं उसको अपलोड कर दूंगी, और वो आपको हेल्प करेगी टू अंडरस्टैंड द चैप्टर कम्प्लीटली। अगर आपने अभी तक चैप्टर नहीं समझ में आया तो आप स्टार्टिंग से वीडियोस देखिए, 1 2 3 4 करके पड़ी हुई हैं। This is the last video of first chapter, and next we will have as a question sheet video in which I will discuss about the questions, और questions दिए रहेंगे वो आप सॉल्व करना, और उसके सॉल्यूशन मैं उसके नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी। थैंक यू सो मच। शेयर it, subscribe my channel if you have not done yet, or press the bell icon for the updates, and share with your friends where I can't reach, so their study will not lack due to the lockdown. Stay home, stay safe. Thank you so much.